कभी भी हो सकता है हमला अखिलेश यादव एवं सांसद रामजीलाल सुमन पर। यह धमकी कोई सामान्य धमकी नहीं है। सुरक्षा प्रदेश की सरकार करेगी। सुरक्षा करना इनकी मजबूरी भी है। अगर खरोच भी आ गया रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को तो स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो सकती है। जो कुछ हो रहा है वह उचित नहीं है। यह वर्ग और जाति संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो रही है। हम किसी से कम नहीं। कोई दबने के लिए नाम नहीं ले रहा है, दबने का नाम नहीं ले रहा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अहंकार ऐसा कि यह मामला लगातार खाई बढ़ाता जा रहा है। अब दोस्तों, उपेंद्र राणा जो करणी सेना के युवा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो धमकी दिया है, इस धमकी को हल्के में कदापि नहीं लिया जा सकता। उपेंद्र राणा ने कहा है, पहले भी हमारा देख लिए हो, हंस रहे हो ना, जल्दी ही रोओगे। क्या कहा इसको जानिए। और उपेंद्र राणा कौन है इस पर भी हम बात करेंगे। फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा ने भी रामजीलाल सुमन को कहा, हमने बाबर की मजार को देखा है, वहीं तुम्हें पहुंचा देंगे, उसी के बगल में तुम्हारा आशियाना बना देंगे। यह भी हल्की बात नहीं है। और जो रामजीलाल सुमन सांसद ने कहा है वह भी हल्की बात नहीं है। वह भी पीछे हटने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। इतना ही कह देते कि चलिए भैया, हमने जो कहा इतिहास पढ़ करके किया, जो भी कह देते। लेकिन अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो हम इसके लिए खेद प्रकाश करते हैं। हमें खेद है कि हमारे वजह से आपकी भावनाएं आहत हुई। बदल बदल करके कुछ ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन अब करणी सेना कह रही है कि हम माफ़ी मांगेंगे, तब भी हम क्षमा नहीं करेंगे। आदित्यनाथ योगी की सरकार के लिए एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण मामला है। इनकी पुलिस के लिए भी करणी सेना कभी भी हमला कर सकती है। अब यह बात हम नहीं कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर आप भी इसे कह सकते हैं। सुरक्षा अभेद्य दुर्ग की तरह सांसद रामजीलाल सुमन की प्रदेश सरकार ने कर दिया है। रामजीलाल सुमन ने गुहार लगाया था, उपराष्ट्रपति से मिल करके लिखा पढ़ी भी किया था। और उनके बाउंसर भी हैं, काला काला पहन करके ऐसे करके, और वह भी हैं। 10 लोग कम से कम घेरे रहते हैं। चारों तरफ पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश पुलिस की। और अखिलेश यादव के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री लोगों को सुरक्षा दी जाती है, वह सुरक्षा है भी। उससे अधिक सुरक्षा तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वह भी करेंगे। लेकिन सबके बाद इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं आप, सुनिए। आज आप हंस रहे हो, यह दोनों फोटो अखिलेश यादव जब 19 अप्रैल को सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे, तो दोनों मिल करके ऐसे हंस रहे हैं। उस फोटो को लगा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। किसने? उपेंद्र राणा, जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। उपेंद्र कह रहे हैं कि आज आप हंस रहे हो हमारे समाज का अपमान करके, जल्द ही तुम रोओगे। अपमान किसका किया? अपमान किया राणा सांगा को गद्दार कह करके। यह कहा कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी से बदला लेने के लिए, और राणा सांगा गद्दार और उनकी जो पीढ़ियां हैं उनको भी गद्दार बनाया, इसे लेकर के, और उस पर अडिग रहे। आगे कहा जा रहा है, उपेंद्र राणा ने लिखा है कि जल्द ही तुम रोओगे और वही समाज हंसेगा, अगली बार अखिलेश रोएगा। मतलब पहले रामजीलाल सुमन रोएंगे और उसके बाद अखिलेश यादव को रोने की बात उपेंद्र राणा द्वारा कहा जा रहा है। और यह सब कुछ सोशल मीडिया पर है। उपेंद्र राणा के अकाउंट से ही यह पोस्ट किया गया है। अभी तक अपराध दर्ज करने की कोई नई सूचना नहीं मिली है, यद्यपि जहां जहां अपराध दर्ज है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषण और भाषा का प्रयोग करने के बाद उपेंद्र राणा पर मध्य प्रदेश में भी अपराध दर्ज किया गया है। यूपी में कहां कहां है हम उसकी बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है, अगली बार अखिलेश रोएगा, सपा के घटिया नेता रोएंगे, समय का इंतजार करो दोस्त, जल्द मुलाकात होगी। अब आगे कह रहे हैं कि ऐसे ही आप 22 मार्च को
हंस रहे थे। 24 मार्च को पूरा देश देख रहा था जब आपके घर की नींव हिला दिया था। घर के भीतर से चिल्लाने की आवाजें निकलवा कर गया था। यानी जब पहली बार करणी सेना ने जेसीबी, बुलडोजर और यह सब लेकर के तलवार लहराते हुए आवास पर, रामजी लाल सुमन के आवास पर टूट पड़े थे, कुर्सियां तोड़ा, शीशे तोड़े, गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस से झड़प हुई, उस मामले में दो अपराध दर्ज हुए। एक अपराध तो पुलिस ने दर्ज कराया और दूसरे सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे ने अपराध दर्ज कराया, और एक अपराध और दर्ज हुआ जो SC/ST एक्ट के तहत इन लोगों पर किया गया है। अब फिर कहा जा रहा है 24 मार्च को पूरा देश देख रहा था जब आपके घर की नींव हिला करके रख दिया गया था। अब कह रहे हैं कि 12 अप्रैल को सांसद सुमन का घर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाकर सुरक्षित किया गया था। फिर राष्ट्रपति से सुरक्षा व सिक्योरिटी की गुहार करोगे। आप फिर हंस रहे हो तो जल्द से जल्द हम रुला देंगे। अब पूरे देश को पता लग जाएगा कि अखिलेश ने सुमन को मोहरा बनाया था। आगे अभी यही बात नहीं रुक रही है, कोई बात नहीं, अगली बार अखिलेश रोएगा। समय का इंतजार करो दोस्त, जल्द मुलाकात होगी। ऐसा कहा है उपेंद्र राणा ने। उपेंद्र राणा अगर देखा जाए तो यह मूल रूप से भिवानी, हरियाणा के रहने वाले हैं और यह करणी सेना के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब जहाँ तक सवाल है अपराध दर्ज होने का, तो 2 अपराध दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में अपराध दर्ज हुआ है और एक अपराध हाथरस में भी कोई अपराध दर्ज हुआ है। इतने अपराध के बाद अभी तक और जानकारी नहीं हो पाई है। इतने अपराध पर कम से कम गुंडा एक्ट, गैंगस्टर की कार्रवाई अन्य लोगों पर तो हो ही जाएगी, लेकिन उपेंद्र राणा पर अभी तक नहीं हुई है। तो यह भी समझने की बात है। लेकिन एक बात साफ है कि उपेंद्र राणा और करणी सेना की इस धमकी से समाजवादी पार्टी पर भले ही कोई असर न हो और भले ही रामजी लाल सुमन अकड़ करके खेद प्रकाश न करें, लेकिन बड़ी घटनाएं अवश्यम भावी हैं। इसलिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, प्रदेश के मुख्य सचिव से और DGP से यह कहना चाहूँगा कि इस मामले को कदापि हल्के में न लिया जाना चाहिए। हो सकता है कार्यकर्ता बनकर के घुस जाएगा। मैं उकसा नहीं रहा हूँ, मैं हिदायत दे रहा हूँ। ऐसे ही वाराणसी और कई स्थानों पर जो बम विस्फोट हुआ था वहाँ भी हमने किया था, लिखा पढ़ी किया था और पीठ पर बैग रख करके वीडियो भी किया था कि हमारे बैग में बारूद और RDX भी तो हो सकता है। देखें कौन रोकता है, कोई रोका नहीं। और हम उनके मेटल डिटेक्टर सब खराब थे, मैं उन यंत्रों से गुजर करके चला गया और कोई नहीं रोका। क्या मेरे पीठ पर जो झोला रखा गया है बैग, उसमें इस तरह के हथियार हो सकते हैं? तो मैंने बताया, इनको हिदायत दिया और यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम आगाह करें। यदि कोई घटना होती है तो फिर प्रदेश धू-धू करके जलेगा, जातीय संघर्ष होगा और दोनों सेनाएं महाभारत से भी खराब संघर्ष होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा बयान देना तो आपराधिक कृत्य है और इस आपराधिक कृत्य पर जैसे स्वतः संज्ञान लेकर के, स्वतः क्या है तो सीधे सीधे है, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि उनके ऊपर अपराध दर्ज कराएं और करणी सेना को भी चाहिए कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ अपराध दर्ज कराएं यूपी में। और यूपी में अपराध दर्ज होना चाहिए, माना कि संविधान सदन के भीतर वह तो कुछ किए नहीं, सभापति महोदय, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति महोदय कुछ किए नहीं। करना चाहिए उनको, उनके पास पावर है, लेकिन सब राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चापेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे कर दिया और ऐसे तैसे करेंगे लोग। उनके सांसद जी भी छटक करके आएंगे। एक निशिकांत दुबे जी हैं, छटक करके सुप्रीम कोर्ट को चापेंगे। बंद कर देना चाहिए, संसद बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस मामले पर अब ठीक है, भीतर अपराध दर्ज नहीं होगा, भीतर वह करेंगे भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सदन से बाहर कर देते,
फटकार लगाते, यह तो अधिकार है, नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने भी नहीं किया। और अगर कहीं किया होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाबा के गवर्नमेंट में भी रामजी लाल सुमन सांसद, सपा सांसद के खिलाफ किसी थाने में अपराध दर्ज हुआ होगा। अपराध दर्ज भी नहीं होगा, आप तहरीर देते रहिए, अपराध दर्ज करके दिखा दीजिए किसी थाने में, नहीं दर्ज होगा, फिर आप कोर्ट में जाएंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों अब इस मामले में देखना है कि आगे क्या होता है। पूरे मामले से आप भीग गए हैं और इस मामले में आज का तात्कालिक वीडियो मैं इस पर मेल भी करूंगा, लिखा पढ़ी भी करूंगा, क्योंकि जो भी हो रहा है वो शुभ नहीं हो रहा है। फिर से मैं अनुरोध करूंगा सांसद से कि खेद प्रकाश करने में क्या लगता है, और बाबा से चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसे रोकें। जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर उनको आगे आना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।